हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज दिन की शुरुआत हुई मेरे मदर इन लॉ के साथ। आज मम्मी और मैं दोनों मिलके खाना बना रहे हैं बिकॉज़ आज हमारे घर में एक पूजा है। तो मम्मी सब्ज़ी बना रही थी, मानतू हमें हेल्प कर रही थी मैदा लगाने के लिए क्योंकि खाली फैमिली और रिलेटिव्स ही आ रहे थे। तो सबके लिए पूरियाँ बननी थी, सब्ज़ी बनना था और मैं बना रही थी खीर, जो ब्लैक राइस वाली खीर आप सबको याद है ना? लगता है हमारा कोई भी ओकेज़न इस खीर के बिना अधूरा ही रहता है, तो हम फिर से बना रहे थे वही खीर। मम्मी की सब्ज़ी होके तैयार हो गई थी, अब बारी थी हमारी पूरियाँ तलने की। तो हमारे में बंगालीज़ में हम पूरी नहीं कहते, इसको लूची कहते हैं क्योंकि हमारी जो लूची होती है, उस वो मैदे की बनती है और उसमें हम जो काला जीरा कहते हैं, जिसे हम जो कलौंजी कहते हैं आप, वो कलौंजी पड़ती है, उससे एक अलग-सा फ्लेवर आता है। अब देखो बेचारी मानतू को इतना सारा आटा लगाना था, मैदा लगाना था कि वो और काउंटर पे काम नहीं कर पा रही थी, वो नीचे बैठ गई और पूरी मेहनत के साथ उसने आटा गूँधा आज। तो हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा थी और जिनकी कथा सुननी थी और इस पूजा में मेन जो प्रसाद होता है वो आटे का प्रसाद होता है। तो जो भी ये खाना बन रहा है ये भगवान को चढ़ाने के लिए नहीं बन रहा है, ये एक्चुअली घर के लिए ही बन रहा है क्योंकि जो भी पूजा में आएँगे उनके लंच के लिए बन रहा है। बाकी जो मेन भगवान जी की पूजा होती है, पता नहीं आपने कथा सुनी है या नहीं, उनको शेरनी प्रसाद दिया जाता है जो आटे से, संदेश से, घी से ये सब मिला के बनाया जाता है। अब बारी थी पूजा के स्थान को रेडी करने की, तो ये मम्मी ही कर रहे थे और ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे में ही होती है। फ्लोर पे ही की जाती है पूजा क्योंकि पंडित जी कहते हैं ये जैसे ट्रेडिशनल वे में पहले होती थी, वैसे ही करने से बेस्ट होती है। तो हमने सारा रेडी करके उनको दे दिया और बाकी काम मम्मी ने और पंडित जी ने सारी चीज़ें अरेंज करी। मैंने इसमें से जो सबसे मेन पार्ट होता है, मम्मी कहती है फ्रूट्स काटने में सारा टाइम निकल जाता है, तो मेरी ड्यूटी थी फ्रूट्स लगाने की और फ्रूट्स काटने की। अब बारी थी पूजा की, पंडित जी ने आके बाकी सारी चीज़ें अरेंज कर ली थी क्योंकि बहुत छोटे-छोटे प्रिपरेशंस होते हैं, जो वही करते हैं और फिर उसके बाद हमारी पूजा शुरू हो गई थी। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु एतत्पं गन्धादिभ्यं नमः एतत्पं गन्धादिभ्यं नमः एतत्पं गन्धादिभ्यं नमः इति गन्धपुष्पेभ्यो गन्धपुष्पेभ्यो नमः सदाभिषेके हुं फट् स्वाहा पुष्पे पुष्पे महापुष्पेषु पुष्पे पुष्पसम्भवे पुष्पचापकिरणे च हुं फट् स्वाहा इति गन्धपुष्पे ओं ह्रीं आधारशक्त्या आसनाय नमः ओम स्वासन এবার ইউটিউবে ষষ্ঠী আর মান্টু কাজ দিয়ে পাঠায়। মা তোমার তরকারিটা না মনে হচ্ছে मजेदार। आते टाइम ये प्लेट भी ले आना और हाँ, हमारा प्लास्टिक का बोल है ना या कांच का बोल है, इससे बड़ा वो ले आना। ठीक है, आटा दीजिए, चटनी दीजिए। अब पूजा के बाद बारी थी पेट पूजा की क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, मॉर्निंग से हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो ये जो आप देख रहे हो ये मेरी टीम के लिए गया था ऊपर स्टूडियो में, सारा सबने पूजा की थी। बट घर की पूजा में ना हम ज़्यादा वीडियोज़ नहीं ले पाते हैं और उसके बाद बारी थी फटाफट ऊपर स्टूडियो में आने की। पूजा फिनिश करके अभी मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि आज का ऑर्डर है और आधे घंटे में वापस जाना है क्योंकि लोग बैठे हुए हैं लंच के लिए, मतलब अभी तो दे आर हैविंग अ गुड टाइम बट 1 घंटे के बाद लंच है। इन द मीन टाइम जल्दी से केक फिनिश कर दी हूँ, फिर मैं बैक टू होम ताकि सबके साथ रह पाऊँ और सेलिब्रेट कर पाऊँ। जैसा मैंने आप सबको बताया था ना कि मैं अपने सारे जो लोगोज है वो हैंड पेंट करती हूँ, तो ये पूरा ही हैंड पेंटेड लोगो है। नाम आप देख ही रहे हो कि क्या लिखा हुआ है। क्या आपने कभी ये थीम है जो ट्राई किया है, कभी बनाया है किसी क्लाइंट के लिए ये थीम? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसा ही तो था, कोई मिल गया वाला। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, शायद ये बोलना सही नहीं होगा। तो ये ब्यूटीफुल सा केक हमने बना के रेडी कर दिया था। मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था ये केक। आप सबको कैसे पसंद आया हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप आप हमारे फ्री लाइव सेशंस को एन्जॉय कर रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीकेंड, बाय।